कहानी की शुरुआत में जुवो नेम के लड़के को दिखाया जाता है जिसे गेम खेलना बहुत पसंद है। जब मॉर्निंग में उसकी नींद खुलती है तब वो घर पर अकेला था क्योंकि उसके पेरेंट्स बाहर गए थे और उसकी सिस्टर भी घर पर नहीं थी। फिर जुवो अपने फ्रेंड्स के साथ ऑनलाइन गेम खेलने लगता है। तभी उसका एक फ्रेंड उसे बताता है कि टीवी पर एक बहुत ही अजीब न्यूज चल रही है। तभी जुवो हाथों हाथ टीवी ऑन करके देखता है और वो न्यूज चलाता है, पर जैसे ही वो न्यूज चलाता है तो टीवी का नेटवर्क चला जाता है। इसकी वजह से जुवो वो न्यूज नहीं देख पाता। फिर तभी जुवो को अपने घर के बाहर से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और अचानक से न्यूज भी चालू हो जाती है और उस न्यूज में बताया जाता है कि उस टाउन के लोग अचानक वायलेंट हो गए हैं, जो कि अपने आसपास के लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इससे ये बीमारी सियोल के अंदर बहुत तेजी से फैल रही है। तभी फिर जुवो अपने घर की विंडो से बाहर सबको देखता है जहां इन्फेक्टेड लोग बाकी के बचे हुए लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग रहे थे। इसकी वजह से वहाँ का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया था। ये देखकर जुवो भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फिर उसे अपनी फैमिली की बहुत फिक्र होने लगती है। फिर अचानक से जुवो के अपार्टमेंट में उसका एक पड़ोसी लड़का घुस आता है जो कि बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। तभी जुवो अपने टाउन की सिचुएशन देखते हुए उसे अपने अपार्टमेंट से निकाल देता है क्योंकि अभी जुवो को पता नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है। फिर वो लड़का जुवो का बाथरूम यूज करने की रिक्वेस्ट करने लगता है तो जुवो उसे हाँ कर देता है। तभी उसे टीवी की न्यूज से पता लगता है कि जो लोग भी उससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं उसकी आंखों में से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और कुछ समय बाद ही उनकी हरकतें बदल जाती है और इतनी देर में वो लड़का भी बाथरूम से बाहर आ जाता है। उसके साथ भी वही होता है जो कि न्यूज में बताया जाता है। तभी वो इन्फेक्टेड आदमी अब जुवो पर अटैक कर देता है, पर कैसे न कैसे करके जुवो उसे अपने अपार्टमेंट से बाहर निकाल देता है और दरवाजे को लॉक करके उसके आगे फ्रिज रख देता है ताकि कोई भी इन्फेक्टेड आदमी अंदर ना आ पाए। फिर जुवो अपनी फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तभी उसे उसके पेरेंट्स की तरफ से उसके मोबाइल पे मैसेज आता है। वो जुवो को बताते हैं कि हम बिल्कुल ठीक है। ये जानकर जुवो को बहुत सुकून मिलता है। अब रात हो जाती है और फिर जुवो अपनी फैमिली पे मोटिवेशन के लिए एक स्टिकर चिपकाता है जिसमें लिखा होता है कि मैं आखिर तक सर्वाइव करूंगा। इस तरह उसका पहला दिन बीत जाता है और जब जुवो सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहा होता है तब उसे कुछ ऐसी पोस्ट दिखाई देती है जिसमें लोग अपनी फोटो के साथ रेस्क्यू करने की मदद मांग रहे थे। इसके बाद जुवो भी ऐसा ही करता है। वो अपनी लोकेशन के साथ अपनी पोस्ट को अपलोड कर देता है। जुवो यहाँ अकेला था तो वो टाइम पास के लिए गेम खेलने लगता है, पर नेटवर्क चले जाने की वजह से उसकी गेम बंद करना पड़ता है। तभी उसे बाहर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो चेक करने के लिए विंडो पर जाता है और वो देखता है कि एक लेडी पुलिस एक इन्फेक्टेड को शूट कर रही है और तभी उसकी गोलियां खत्म हो जाती है और वो इन्फेक्टेड उस लेडी पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देता है और वो उसे उन सभी इन्फेक्टेड लोगों के पास ले जाते हैं। ये देखकर जुवो उसकी हेल्प करने की सोचता है, पर तभी इन्फेक्टेड लोग उसे मार डालते हैं। तभी उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर एक इन्फेक्टेड आदमी उसके घर का दरवाजा तोड़ देता है और अंदर आ जाता है। तभी जुवो अपनी जान बचाने के लिए अपने घर की रेलिंग पर लटक जाता है और जुवो को पकड़ने की कोशिश में वो आदमी नीचे गिर जाता है और वो मर जाता है। तभी जुवो देखता है कि अब वो लेडी पुलिस भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। फिर जुवो जब रेलिंग से उस पर अपने अपार्टमेंट में जाता है तो देखता है कि फ्रिज में पड़ा सारा खाना नीचे गिरकर बर्बाद हो गया होता है और ये देखकर जुवो बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसके पास खाने पीने की सभी चीजें अधिकतर बर्बाद हो चुकी थी। इसके बाद जुवो अपने विंडो को भी कवर कर लेता है। फिर जुवो अपने रूम के अंदर टाइम स्पेंड करने लगता है और ऐसे ही 10 दिन गुजर जाते हैं। इसके बाद उसके पास खाने वाली चीजें खत्म हो जाती है, यहाँ तक कि उसके पास पीने के लिए भी पानी नहीं था और वो खाने पीने का सामान लेने बाहर भी नहीं जा सकता था क्योंकि बाहर इन्फेक्टेड लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं जो उसे इन्फेक्टेड कर देंगे। अब जुवो घर में अकेला रहकर बोर हो जाता है और ज्यादा समय से भूखे प्यासे रहने की वजह से उसे हेरोइनिज्म होने लगता है। एक दिन उसे ऐसा लगता है कि घर फैमिली वापस आ चुकी है और वो सभी लोग सेफ हैं। इससे जुवो को बहुत अच्छा लगता है और अगले ही वक्त उसे ऐसा लगता है कि वो सब उसका हीरोइनिज्म होता है। इससे जुवो अपनी फैमिली की चिंता होने लगती है क्योंकि नेटवर्क नहीं होने की वजह से उसने कई दिन से अपनी फैमिली की चिंता होने लगती है। फिर उसे अपनी फैमिली का वॉइस मैसेज आता है और सुनने के लिए वो अपनी बालकनी में लटक जाता है क्योंकि उसके घर में नेटवर्क नहीं आ रहा होता। उस मैसेज से पता चलता है कि उसकी फैमिली पे भी कुछ इन्फेक्टेड लोगों ने अटैक कर दिया होता है। इससे जुवो को बहुत दुख होता है और गुस्से में आकर घर का सारा सामान तोड़ने लगता है। इसके बाद वो इन्फेक्टेड लोगों को भी मारने लगता है क्योंकि इसकी वजह से ही उसे अपनी फैमिली को खो दिया। अब उसकी आवाज से सारे ज़ॉम्बी वहाँ आ जाते हैं। तभी जुवो वहाँ से भाग जाता है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे 20 दिन और गुजर जाते हैं और समय के साथ साथ सिचुएशन और भी खराब होने लगता है क्योंकि इन्फेक्टेड लोगों ने चारों तरफ तबाही मचा रखी थी और इसकी वजह से हर जगह का बिजली पानी बंद हो गया था। अब जुवो अकेले रह के परेशान हो गया था, इसलिए वो एक दिन सुसाइड करने का फैसला लेता है। तभी कोई उसके फेस पर लेजर लाइट से पॉइंट करता है। फिर जुवो समझ जाता है कि उसके अलावा कोई और भी जिंदा है, इसलिए अब वो खुद को वहाँ से नीचे उतारता है और फिर विंडो से देखने पर उसे पता चलता है कि सामने वाली बिल्डिंग में भी कोई लड़की है जो कि उसके जैसे ही है और अभी जिंदा है और इसका नाम यूबिन होता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे इनके बीच दोस्ती शुरू हो जाती है। अब इनके पास पीने का पानी खत्म हो गया था और फिर ये लोग बारिश का पानी पी के अपना काम चला लेते थे। जब यूबिन को पता चलता है कि जुवो के पास कुछ खाने के लिए नहीं है, तभी यूबिन ने केबल में
बॉल बांधकर उसके पास फेंकती है जिससे वो जुओं के पास खाने की सप्लाई कर सके, लेकिन वो बॉल नीचे गिर जाती है। तभी जुओ जैसे ही खाना शुरू करता है तभी एक इन्फेक्टेड फायर फाइटर यूबिन के अपार्टमेंट से लटकी केबल को पकड़ लेता है जिससे यूबिन ने जुओं के अपार्टमेंट की तरफ फेंका था, पर वो नीचे गिरी थी। उस केबल को यूबिन ने एक केबल में बांधा था और जब इन्फेक्टेड आदमी उस केबल को खींचता वो टेबल सीधा आकर यूबिन को लग जाती है और यूबिन नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। अब वो इन्फेक्टेड आदमी उस केबल का सहारे यूबिन के अपार्टमेंट में चढ़ने लगता है। ये देखकर जुओ बॉटल फेंककर उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, पर जुओ का ये आइडिया काम नहीं करता। फिर वो अपने ड्रोन से उस पर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तभी उसके दरवाजे पे बहुत सारे इन्फेक्टेड आदमी भी आ जाते हैं जिसकी वजह से जुओ ड्रोन पर फोकस नहीं कर पाता और मौका पाकर वो ज़ॉम्बी उस ड्रोन को पकड़कर उसे तोड़ देता है। तभी वो यूबिन के अपार्टमेंट में पहुंचने ही वाला था, तभी यूबिन आकर उसका हाथ काट देती है जिससे वो इन्फेक्टेड फायर फाइटर नीचे गिरकर मर जाता है और यूबिन भी बच जाती है। अब धीरे धीरे यूबिन और जुओ के पास खाने का सामान खत्म हो गया था। फिर जुओ उस दूसरे अपार्टमेंट में जाकर खाने लेने का डिसाइड करता है क्योंकि यूबिन से मिलने के बाद वो सर्वाइव करना चाहता था। तभी जुओ उन ज़ॉम्बी से बचने किसी अपार्टमेंट में पहुंचता है जहाँ के फ्रिज में उसे खाने का सामान मिल जाता है। इसके साथ में उसे 2 वॉकी टॉकी भी मिलते हैं। इतनी देर में वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आता है और वो जुओ पर अटैक कर देता है, पर जुओ किसी तरह वहाँ से निकल जाता है और अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। जुओ ने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया था, इसलिए सबसे पहले वो अपना पेट भरता है और वो यूबिन के लिए खाने का सामान और वॉकी टॉकी बेचता है, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तभी इन्हें बाहर एक हलचल महसूस होती है जिससे इनको लगता है कि बाहर बारिश हो रही है, इसलिए वो जुओ को चेक करने के लिए बाहर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि वो हलचल ज़ॉम्बीज की वजह से जो कि अब पूरी बिल्डिंग में आते ही जा रहे हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं। तभी गलती से यूबिन अपने अपार्टमेंट में कुछ सामान गिरा देती है जिसकी सुनकर आवाज वो सब इन्फेक्टेड लोग उसके अपार्टमेंट की तरफ जाने लगते हैं। तभी जुओ के पास एक आइडिया आता है। तभी जुओ यूबिन के पास वाले कमरे पर लैंडलाइन पर कॉल कर देता है जिसकी आवाज से वो इन्फेक्टेड लोग उस अपार्टमेंट की ओर चले जाते हैं और इस तरह जुओ यूबिन की जान बचा लेता है। इसके बाद ये दोनों बिल्डिंग की अंतवीं फ्लोर पे जाने का फैसला करते हैं क्योंकि यूबिन ने वहाँ किसी भी इन्फेक्टेड आदमी को नहीं देखा था जहाँ पर उन्हें सर्वाइव करने के लिए और खाने के लिए सामान भी मिल सकता था। इसके बाद यूबिन रस्सी की मदद से नीचे आ जाती है और इन्फेक्टेड लोगों का सामना करते हुए आगे बढ़ने लगती है। फिर उसे अकेला देख जुओ भी उसकी हेल्प करने के लिए नीचे आ जाता है। फिर दोनों किसी तरह बचकर लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं और 8वीं फ्लोर पर सही सलामत चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ गए थे और वो इन पे अटैक करने लगते हैं। तभी यहाँ एक आदमी आता है जो इन्हें बचाकर अपने अपार्टमेंट में ले आता है, उनकी हेल्प करता है, पर यूबिन को उस आदमी पर शक होता है। फिर वो आदमी उन्हें खाने पीने का सामान देता है। दोनों की भूख लगी थी इसलिए वो दोनों खाने लगते हैं। तभी वो आदमी बताता है कि कुछ ही समय बाद यहाँ रेस्क्यू टीम आने वाली है और ये सुनकर जुओ भी बहुत खुश हो जाते हैं। तभी अचानक से दोनों बेहोश होने लगते हैं क्योंकि उस आदमी ने उनके खाने में कुछ मिलाया था। इसके बाद वो आदमी जुओ को बंद कर देता है और यूबिन को एक कमरे में बंद कर देता है। तब उसे वहाँ एक इन्फेक्टेड लेडी दिखती है जो कि उस आदमी की वाइफ थी और उस आदमी ने हेल्प करने के बहाने दोनों को फंसा लिया जिसकी वो जुओ और यूबिन को अपनी वाइफ को खिला सके। इसके बाद वो आदमी अपनी वाइफ से बंधा हुआ फेट अब खोल देता है जिससे उसकी वाइफ यूबिन पर अटैक करती है। तभी जुओ को होश आ जाता है और वो यूबिन को बचाने के लिए फीटों पर अटैक कर देता है और फिर वो आदमी जुओ को ऑफर देता है कि तुम यहाँ से सारा खाना लेकर जा सकते हो, पर असल में ये आदमी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है इसलिए उसके इन्फेक्टेड होने के बाद भी वो उसे जिंदा रखना चाहता था। तभी जुओ के हाथ से वो जितना निकल जाता है और अब रूम के अंदर से आवाज आना बंद हो जाती है, इसलिए वो आदमी चेक करने के लिए दरवाजा खोलता है। तभी यूबिन उसकी वाइफ को उसके ऊपर छोड़ देता है और वो उस पर अटैक कर करके उसे खाने लगती है, पर वो आदमी उसे नहीं रोकता क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। उसके बाद यूबिन गन उठाकर दोनों को शट कर देती है। फिर गोली चलाने की आवाज सुनकर ज़ॉम्बी यहाँ पर आने लगते हैं। यूबिन को लगता है कि उस इन्फेक्टेड लेडी ने उसे इन्फेक्टेड कर दिया तो फिर वो जुओ को गन देकर उसे खुद शूट करने को कहती है क्योंकि वो इन्फेक्टेड होकर जीना नहीं चाहती थी, पर जुओ ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था और फिर वो दोनों के आंखों में पानी आ जाता है क्योंकि अब वो एक दूसरे से अलग होने वाले थे। तभी जुओ को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। तभी खिड़की से देखने पर दोनों हेलीकॉप्टर नजर आता है जिससे दोनों खुश हो जाते हैं और उन्हें सर्वाइव करने की एक और उम्मीद मिल जाती है। इसके बाद जुओ और यूबिन रूफ टॉप पर जाने के लिए निकल जाते हैं जिससे रेस्क्यू टीम उनको देखकर उनकी हेल्प कर सके, पर तभी इनके पीछे सब इन्फेक्टेड लोग आ जाते हैं। इसी बीच यूबिन इन्फेक्टेड लोगों के बीच में फंस जाती है। तभी जुओ उसकी हेल्प करता है और उसे उनके बीच से निकाल लेता है। उसके बाद वो यूबिन को रूफ टॉप पर जाकर रेस्क्यू टीम को सिग्नल देने के लिए बोलता है। इससे रेस्क्यू टीम को पता चल जाता है कि बिल्डिंग में कोई सर्वाइवर भी है। तभी यूबिन रूफ टॉप पर जाती है पर यहाँ उसे कोई हेलीकॉप्टर नहीं दिखता। इससे कुछ देर बाद जुओ भी रूफ टॉप पर पहुंच जाता है और यहाँ के दरवाजे को लॉक कर देता है। जब जुओ को भी कोई हेलीकॉप्टर नहीं दिखता तब वो भी बहुत अपसेट
अपसेट हो जाता है और अब इनकी आंखों में उम्मीद टूटने लगती है। तभी ज़ॉम्बीज दरवाजे को तोड़ देते हैं और रूफटॉप पर आने लगते हैं। ये देखकर जूवो अपनी गन निकालता है, उन्हें शूट करने लगता है, पर अब उसकी सभी गोलियां खत्म हो जाती हैं, जिससे जूवो और यूबिन अपनी आखिरी उम्मीद भी खो देते हैं। पर तभी वहां पर रेस्क्यू टीम आ जाती है और इन्फेक्टेड लोगों के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देती है। तभी जूवो और यूबिन उस हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं और उन्हें उस एरिया से बाहर लेकर चले जाते हैं। उसके बाद जूवो और यूबिन के फोन में नेटवर्क भी आ जाता है और इन्हें इनके फ्रेंड्स के मैसेज भी आने लगते हैं। अब जूवोन और यूबिन बहुत खुश थे, पर जब जूवोन को अपनी फैमिली के बारे में याद आता है तब वो बहुत अपसेट हो जाता है। फिर जूवो को पता चलता है कि रेस्क्यू टीम ने उसे सोशल मीडिया की पोस्ट की वजह से खोजा है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।